हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दीपिका विजडम। आज हम लोग RIC 2018 के लेवल 2 B.Ed के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और इसमें हम रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 51 से 80 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच रीजन डिनोट्स इंडियन लीडर हु आर नॉट सिंगर इन द फॉलोइंग फिगर। तो ऐसा हमें निकालना है कि जो इंडियन लीडर हो, यहाँ पे ये इंडियन है, ये लीडर है और सिंगर ना हो। तो सिंगर का पार्ट ये है सर्कल वाला, तो ये दोनों का कॉमन क्या है 2। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा 2 विच इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। इन द प्रॉब्लम फिगर B follows from A, select the correct alternative from the answer figure। यहाँ पे ये प्रॉब्लम फिगर दिया गया है और ये आंसर फिगर दिया गया है और हमें निकालना है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो गाइज अगर हम जो A एंड B फिगर को देखेंगे तो A में हमारा जो है ये स्क्वायर बना हुआ है। स्क्वायर को इन लोगों ने 2 पार्ट में, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 2 स्क्वायर कर दिया है, जिससे कि बीच में सर्कल जैसा हमें दिख रहा है। इन द सेम वे अगर हम इसको डबल करेंगे और ऐसे प्लेस करेंगे कि बीच में सर्कल जैसा दिखे, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल एग्जैक्टली इस वाले पैटर्न से फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट अगेन जो है ये वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हैं। देखिए, इन द फॉलोइंग डायग्राम द ट्राइंगल इन द सर्कल एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, डायग्राम द ट्राइंगल द सर्कल एंड द स्क्वायर। ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट को। सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल जो है सिंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंगर को। एंड स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है एथलीट को। राइट, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। बेस्ड ऑन एबव विच नंबर रिप्रेजेंट स्टूडेंट हु आर सिंगर बट नॉट एथलीट। मतलब एथलीट वाला पार्ट ना हो, बाकी ये दोनों कॉमन हो। तो यहाँ पे 7 नंबर जो है वो स्टूडेंट भी है, सिंगर भी है, बट एथलीट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं गाइज। विच 2 स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट बोथ स्टेटमेंट कैन बी फॉल्स। तो गाइज ये लॉजिकल रीजनिंग का स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन एक चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव एंड यूनिवर्सल नेगेटिव, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप। यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्या होता है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव ऑल होता है एंड यूनिवर्सल अफर्मेटिव नेगेटिव जो है नो होता है। तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप होता है, और जो कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप होता है उसमें बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते बट दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं। तो ये ऑल एंड नो के बीच में जो है रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला दिया है ऑल बॉयज़ मेक नॉइज इन द क्लास, एंड लास्ट वाला दिया है नो बॉयज़ मेक नॉइज इन द क्लास। तो इसका करेक्ट आंसर A एंड D होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। इसमें ये प्रॉब्लम फिगर दिया गया है और ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है। यहाँ पे हमें निकालना है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर ध्यान से देखेंगे गाइज, तो ये जो है पहले यहाँ पे आ गया, राइट, ये चीज़ यहाँ पे आ गई और ये मूव करके ये जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है इतना घूम रहा है, और ये जो बीच में सर्कल बना हुआ है ये 1 प्लेस आगे मूव कर रहा है, राइट। तो देखिए सेकंड फिगर में ये 1 प्लेस मूव किया, थर्ड में ये इसके पास आ गया, यहाँ पे आ गया, राइट। तो 4th टाइम में ये इसके पास आएगा और ये मूव करके इधर कहीं होना चाहिए ऐसे, राइट। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे ये करेक्ट होगा इसमें एज पर द सीरीज। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम द फेसेज ऑफ क्यूज आर रिप्रेजेंटेड एज A B C D E एंड F। विच फेस इज अपोजिट टू फेस A। फेस A के अपोजिट में कौन सा होगा। तो गाइज ये जो है हमारा नॉर्मल क्यूब है, स्टैंडर्ड क्यूब नहीं है।
तो नॉर्मल क्यूब में ये देखिए फर्स्ट फिगर और थर्ड फिगर, इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, बट इसमें दोनों में बी कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इन एनी वन डायरेक्शन यहाँ से मूव करेंगे। जैसे यहाँ से ऐसे मूव करेंगे और वो सारे यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए बी ए सी, इन द सेम वे यहाँ से फिर ऐसे मूव कर देंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा बी डी एंड एफ। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए के अपोजिट में कौन होगा, डी होगा, सी के अपोजिट में एफ होगा, और बी के अपोजिट में जो रिमेनिंग बचेगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा था कि ए के अपोजिट में कौन होगा, तो ए के अपोजिट में डी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। इसमें सीरीज दिया गया है और इस जगह पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो गाइज इसको ध्यान से देखेंगे हम, तो D4 ये तो करेक्ट है, J10 ये भी करेक्ट है, U ये भी करेक्ट आना चाहिए, सेम फ्रंट से जो काउंटिंग करते हैं, राइट। बट H19 जो है, अगर हम इसको देखेंगे तो ये अपोजिट काउंटिंग किया गया है। मीन्स H का जो है हमारा 8 होता है डिजिट, न्यूमेरिक डिजिट, तो 27 में से -8 कर दिया गया है। ऐसे ही यहाँ पे R को भी 27 में से 18 को माइनस कर दिया गया है, राइट। तो इस तरीके से ये जो है 1 प्लेस आगे वाले को 27 में से माइनस कर रहे हैं, और जो ऑड नंबर पे है उसको जो है करेक्ट लिख रहे हैं। तो J का 10 होता है। ऐसे ही U का क्या होता है गाइज, U का नंबर हमारा होता है 21। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। विच नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सेंटेंस। अब ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए 9 एंड 13 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का। फिर 13 एंड 22 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 9 का। 20, तो देखिए ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 16 डिफरेंस आना चाहिए। तो 22 में 16 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 38 आएगा। नेक्स्ट जो है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो इसमें 25 जोड़ेंगे तो 63 आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हमारा 38 आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए E दिया E22, तो E का डिजिट क्या होता है, 5। मैंने पीछे भी क्वेश्चन में बताया था कि अगर जो अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे तो न्यूमेरिक डिजिट निकालने के लिए 27 में से 5 माइनस कर दिया तो 22 आ गया। ऐसे ही हमारा H का कितना होता है, 8। 27 में से 8 को माइनस कर दिया तो आ गया 19। ऐसे ही हमारा K का होता है 11, तो ये 16 हो गया। तो ये देखिए 5 में से कितना जा रहा है, 3 टाइम आगे जा रहा है। फिर यहाँ से H के बाद जो है 3 टाइम अगेन आया। इसके बाद जो है N का कितना होता है, N का होता है हमारा 14। 14 एंड 13 27 हो गया। फिर 3 टाइम आगे गया, फिर अगेन 3 टाइम हम आगे जाएंगे तो कौन सा डिजिट आएगा, 17th हमारा कौन सा होता है, 17th होता है गाइस हमारा Q, राइट। तो Q यहाँ पे आ गया, और न्यूमेरिक डिजिट इसको 27 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10। तो Q10 जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 617 मीन्स स्वीट एंड हॉट, 735 मीन्स कॉफी इज स्वीट एंड 263 मीन्स टी इज हॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मीन कॉफी इज हॉट। हमें कॉफी इज एंड हॉट का कोड निकालना है। तो यहाँ पे देखिए गाइज, अगर सेकेंड एंड थर्ड को देखेंगे तो इसमें क्या कॉमन है, इज कॉमन है दोनों में। मैंने यहाँ पे लिख लिया है पहले से आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे कॉफी इज स्वीट में इज है, टी इज हॉट में इज है, और दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में देखिए 735 263, तो दोनों में 3 कॉमन है। तो यहाँ से हमें मिल गया कि इज का कोड क्या होगा, 3 होगा। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट एंड 3 को। देखिए फर्स्ट और 3 में हॉट कॉमन है, फर्स्ट और 3 में हॉट कॉमन है, और दोनों में डिजिट क्या कॉमन है, दोनों में डिजिट कॉमन है 6। तो हॉट का कोड भी हमें मिल गया कि हॉट का कोड हो गया हमारा 6। अब देखिए हॉट और इज का जो है हमें कोड मिल गया है, हॉट और इज का कोड मिल गया है।
तो यहाँ से टी का कोड मिल जाएगा 2, राइट। बट अभी हमें निकालना है कॉफ़ी का कोड, तो स्वीट का कोड निकाल लेंगे यहाँ से। इन दोनों में स्वीट कॉमन है, तो स्वीट का कोड क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है देखिए 735617, तो स्वीट का कोड क्या हो जाएगा, स्वीट का कोड हो जाएगा हमारा यहाँ से 7। तो देखिए यहाँ पे इज का मिल गया, स्वीट का मिल गया, इज का 3 था एंड स्वीट का 7 था, तो कॉफ़ी का क्या हो जाएगा हमारा 5। कॉफ़ी का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें मिल गया कॉफ़ी का कोड 5 हो जाएगा। तो अब हमें लिखना था कॉफ़ी इज़ हॉट, कॉफ़ी का मतलब हो गया हमारा 5 एंड इज का मतलब हो गया 3 एंड हॉट का मतलब हो गया 6, तो 536 विल बी आवर कोड विच इज ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं गाइज। यहाँ पे दिया गया है इफ in a coding language CEHL is coded as WTPK then DGJM would be coded as। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे C है CEHL। अब इनका न्यूमेरिक डिजिट हमें पता है, C का 3 होता है, राइट, E का 5 होता है, H का 8 होता है एंड L का 12 होता है, राइट। और इसको कोड किया गया है यहाँ पे WTPK। अब W का कोड क्या होता है गाइज, W का होता है 23 एंड T का 20 हो गया, P का हो गया 16 एंड K का हो गया 11। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, मैंने बोला था अगर जो अपोजिट से चलेंगे तो अपोजिट से 3 का नंबर निकालना हो तो 27 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24। यहाँ पे 24 आ गया, यहाँ पे हो गया 22, यहाँ पे आ जाएगा 19 एंड यहाँ पे आ जाएगा 15। इसका मतलब ये है कि जब हम अपोजिट डायरेक्शन से काउंट करेंगे C को तो 24वें नंबर पे आएगा, E को काउंट करेंगे तो 22वें नंबर पे आएगा, H को काउंट करेंगे तो 19 नंबर पे आएगा और L को काउंट करेंगे तो 15 नंबर पे आएगा। और अगर फ्रंट से काउंट करते हैं तो 3rd, 5th, 8th एंड 12th पे आएगा। बट यहाँ पे जो कोड किया गया है वो क्या कर दिया गया, पहले वाले में से -1 कर दिया गया, दूसरे वाले में से -2 कर दिया गया, तीसरे वाले में से -3 और चौथे वाले में से -4। तो ये हमारा तरीका है इसको कोड करने का कि पहले उसको अपोजिट का नंबर निकालिए, फिर उसमें से -1, -2, -3, -4 कर दीजिए और फिर जो डिजिट आएगी वो जो है हमारा कोड होगा। तो ऐसे ही चलिए कर लेते हैं DGJM। अब D का हमें पता है, D का कितना को होता है 4, G का पता है, G का 7 होता है, J का 10 होता है, M का 13 होता है। अब इसको अपोजिट डायरेक्शन से हम करेंगे गाइज, तो ये 27 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 23 और ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 27 में से 10 जाएगा 17 एंड ये हो जाएगा 14, राइट। अब इसमें से पहले वाले में से -1 करना है तो ये 22 आ जाएगा, इसमें से -2 करना है तो 18 आएगा, इसमें से -3 करना है तो 14 आएगा, इसमें से -4 करना है तो 10 आएगा। अब इनका हम जो है रख देते हैं अल्फ़ाबेट्स, तो ये V आएगा, ये R आएगा, ये N आएगा और ये J आएगा। तो हमारा कोड क्या हो जाएगा VRNJ जो है ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 62 भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको देखिए। अ स्पेशल क्लास ऑफ प्राइम नंबर्स is called EMIRP where the spelling denotes the sense. Identify an MIRP among the given prime। इसका मतलब ये है गाइज कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे पहला ऑप्शन 41 दिया गया है, तो ये बोल रहे हैं कि 41 तो एक प्राइम नंबर है, लेकिन मान लीजिए इसको मैं उल्टा कर देता हूँ 14, तो इज इट प्राइम नंबर? नहीं है। तो हमें ऐसा देखना है जो कि इधर से करे 14 तब भी प्राइम हो और इधर से तो प्राइम दिया ही हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। 41 अभी हमने देखा कि 41 जो है नहीं होगा क्योंकि 14 जो है प्राइम नंबर नहीं है।
35 इज ऑल्सो नॉट ए प्राइम नंबर, राइट। इसको उल्टा लिखेंगे तो 35 हो जाएगा। 37, 73, 37 ये देखते हैं अभी। फिर 38 ऑल्सो नॉट प्राइम नंबर, राइट। तो 73 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए 73 इज प्राइम नंबर, इसको उल्टा लिखेंगे हम तो 37 हो जाएगा। 37 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कोर्ट में जस्टिस मिलता है, तो स्कूल में क्या मिलता है? एजुकेशन मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे फिल्म इज रिलेटेड टू डायरेक्टर इन द सेम वे, अब देखिए पेंटिंग आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट ओनली आर्टिस्ट कैन डू पेंटिंग, मतलब आर्टिस्ट जो है पर्सनल इन्वॉल्व है पेंटिंग में। फोटोग्राफर ऑल्सो फोटो, कोच जो है बाहर से वो कर रहा है, स्पोर्ट्स में जो भी प्लेयर है उनको कोच कर रहा है, राइट। नॉवेलिस्ट जो है नॉवेल पर्सनल लिख रहा है, बट कोच इज गिविंग हिज स्किल टू समबडी एल्स, राइट। यहाँ पे फोटोग्राफर खुद का फोटो बना रहा है, खुद की स्किल है उसकी, खुद पे ही उसको दिखा रहा है। आर्टिस्ट अगेन जो है पेंटिंग खुद के लिए कर रहा है। तो करेक्ट जो है डायरेक्टर जैसे फिल्म को डायरेक्ट करता है, जो एक्टर्स होते हैं उनको डायरेक्ट करता है, राइट। इन द सेम वे कोच जो है स्पोर्ट में बाकी जो प्लेयर्स होते हैं उनको कोच करता है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे गाइस। तो इसमें दिया गया है इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज इंडिया इज रिटन एज KPFKC। तो देखिए आई को क्या कर दिया है, वन प्लेस मूव करा के, आई के बाद जे आता है उसके बाद के आता है, राइट। तो वन प्लेस स्किप करके नेक्स्ट वाला लेटर जो है सबका ये लोग लिख रहे हैं, राइट। तो ये हमें क्लू मिल गया कि वन प्लेस छोड़ के नेक्स्ट करना है। तो एक तो ऑप्शन है इसको करने का कि ये सबका आप जो है करिए, एक एक लिखिए। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से देखिए सबसे पहले यहाँ पे ए है लास्ट में चेकोस्लोवाकिया के स्पेलिंग में, तो ए वाला सेकंड ऑप्शन हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, राइट। नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ पे के दिया गया, फोर्थ ऑप्शन में के दिया गया है, तो के होगा। ए के वन प्लेस स्किप करने के बाद सी आता है, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा चला गया। अब सेकंड एंड फोर्थ में जो है लास्ट में सी दिया गया है, तो ये सही लग रहा है। शुरू में भी दिया गया है, तो दोनों सही लग रहे हैं। अब देखिए इसमें से कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों को कंपेयर करिए, EBGE, यहाँ पे EBGE, उसके बाद वाला जो है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। उसके बाद वाला जे या आई में आएगा, तो वो बस एक लेटर देख लीजिए, 3 और 4 ये हो गया। नेक्स्ट जो है एच है, एच को एक स्किप करके कौन सा आएगा, HIJ, तो जे आएगा। तो यहाँ पे जे वाला जो है ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ तो आई आ गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट हियर। तो एग्जाम में गाइस जरूरी नहीं है कि आप जो है जो ट्रेडिशनल वे है वैसे ही करते रहिए, थोड़ा टाइम सेव करने के लिए आपको स्मार्ट वे में भी वर्क करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पे दिया गया है, ये साइलोगिज्म का क्वेश्चन है, टीचर्स आर ह्यूमन बीइंग। देखिए टीचर्स जो होते हैं, ये बोल रहे हैं कि सारे टीचर्स जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग होते हैं, राइट। ऑल ह्यूमन बीइंग्स नीड रेस्ट, सारे ह्यूमन बीइंग को क्या होगा, रेस्ट की जरूरत पड़ेगी, राइट। कंक्लूजन क्या दिया गया, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट टीचर, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सारे टीचर ह्यूमन बीइंग है, इसका ये हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि सारे ह्यूमन बीइंग भी टीचर है, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट दिया है टीचर्स नीड रेस्ट, टीचर्स नीड रेस्ट, तो ये तो स्टेटमेंट दिया ही हुआ था कि सारे ह्यूमन बीइंग को टीचर रेस्ट की जरूरत होती है और सारे टीचर ह्यूमन बीइंग होते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे जो है करेक्ट हैं। तो ये बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज फॉलोड बाय 2 assumptions, which of the assumptions is are implicit in the statement। स्टेटमेंट क्या है, ऑल वॉर विडोज इन इंडिया नीड टू बी कवर्ड अंडर फैमिली पेंशन, राइट। तो हम कौन से एजम्पशन को ट्रू मानेंगे, जो भी एजम्पशन हमारे स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, प्रिसीड कर रहा है, मतलब उसके बाद जो है
हमारा स्टेटमेंट फॉलो करे वो सारे एजम्पशंस जो है हम ट्रू मान लेते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए, देयर इज अ पेंशन प्लान इन इंडिया। पेंशन प्लान इंडिया में होगा तभी जो है यहाँ फैमिली पेंशन की बात किया जा रहा है कि ऑल वॉर विडोज को जो है फैमिली पेंशन के अंडर में लिया जाए, तो हमारा एजम्पशन 1 करेक्ट हो जाएगा। देर आर वॉर विडोज इन इंडिया, वॉर विडोज होंगी तभी तो उनके बारे में बोला जा रहा है कि उनको जो है फैमिली पेंशन के अंडर में इंक्लूड किया जाए। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे, सेकंड एजम्पशन भी हमारा जो है राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड वुड फॉलो। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे दिया गया है टाइम ऑफ अ स्कूल इज फ्रॉम 8 AM to 2 PM. There are 8 periods and a break of 20 minutes after 5th period. Between any two consecutive period, a gap of 2 minutes is given. What is the duration of each period? तो देखिए यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पीरियड्स हैं। 8 पीरियड में बोल रहा है कि 2 कंजिक्यूटिव पीरियड के बीच में कितने का गैप है, 2 मिनट का जो है ब्रेक दिया जा रहा है। तो 1-2 मिनट का यहाँ पे मिलेगा, 1-2 मिनट का यहाँ पे मिलेगा, 1-2 मिनट का यहाँ पे मिलेगा, 1-2 मिनट का यहाँ पे मिलेगा। जैसे ही 5th पीरियड आएगा वहाँ पे कितने मिनट का ब्रेक है, 20 मिनट का गैप है। यहाँ पे देखिए 5th पीरियड में 20 मिनट का गैप मिला, उसके बाद फिर 2 मिनट का गैप मिलेगा, अगेन 2 मिनट का गैप मिलेगा, राइट। ये हमारा जो है कंटिन्यूअस चल रहा है। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 मिनट ये हो गए, 20 मिनट ये हो गए। तो टोटल कितना हो गया, 32 मिनट्स का ब्रेक जो है मिल रहा है। बोल रहे हैं कि 8 बजे से शुरू हो रहा है और 2 बजे शाम तक है। 8 बजे सुबह से 8 to 2 PM तक है क्लासेज। तो 8 से 2 बजे कितना हो गया, 6 आवर्स हो गया। 6 आवर्स में कितने मिनट हो जाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 आएगा। 360 मिनट्स में से 32 मिनट्स तो हमारे ये ब्रेक के चले गए। तो टोटल कितना बचा हमारे पास, 328। 328 जो है 8 पीरियड्स में हम डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 8 चौके 32 और 8 एकम 8, 41 मिनट का जो है एक पीरियड आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। इफ ओ रिप्रेजेंट एडिशन, ओ जो है एडिशन है, राइट। एम रिप्रेजेंट सब्सट्रैक्शन, एम जो है सब्सट्रैक्शन है, राइट। ए रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन, ए जो है मल्टीप्लिकेशन है। क्यू रिप्रेजेंट डिवीजन, क्यू जो है डिवीजन है। एक्स रिप्रेजेंट इक्वल टू, एक्स जो है इक्वल टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई रिप्रेजेंट ग्रेटर देन एंड जेड रिप्रेजेंट लेस देन, जेड जो है लेस देन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमें बताना है वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव इन द फॉलोइंग इज करेक्ट, आइडेंटिफाई दैट। इसमें जो है कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको हमें देखना है कि कौन सा वाला सही है कौन सा वाला गलत है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले को देखिए, यहाँ पे दिया है 12 और x दिया है। x हमारा क्या होता है, इक्वल टू, राइट। 12 के जगह इक्वल टू 4 एंड 402 क्यू, क्यू क्या है, डिवाइडेड बाई 1। तो 402 को 1 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद a मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत दिख रहा है कि 12 के बराबर ये नहीं आएगा, राइट। ध्यान से अगर देखिए इसको एक एक सॉल्व करने जाएंगे तो वैसे भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू डू इट स्मार्टली, राइट। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे देखिए 8 दिया गया है, y दिया गया है। y को हमने क्या बोला था, y जो है हमारा ग्रेटर देन है। तो 8 इज ग्रेटर देन 2 और a जो है इंटू 3 6 हो गया, इंटू 4 6 चौका 24 हो गया, 24 और ये q दिया गया, q जो है प्लस फिर हो गया, फिर मल्टीप्लाई हो गया। तो ये तो वैसे ही दिख रहा है कि ये भी गलत है। 8 बड़ा थोड़े होगा, 2 3 6 तो यही हो गया, 6 चौके 24 ऐसे ही हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं 10 इंटू 2, 10x दिया गया है। तो x हमारा था इक्वल टू 10 इक्वल टू 202 गुणे 4। तो ये भी ऑप्शन वैसे ही दिख रहा है कि आगे जो है हमारा डिवीजन का क्या था, q था। q कहीं भी इसमें है नहीं, तो जब 202 को मल्टीप्लाई घटाएंगे तब भी जो है 10 के बराबर नहीं आएगा। तो 3 ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। 4th हमारा ऑप्शन सही होगा,
इसको आप लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 इज लेस देन, जेड क्या है, जेड जो है लेस देन का है, 2 इज लेस देन किसके, 2 एंड ए जो है हमारा क्या था, ए का था इंटू 4 एंड ओ जो था हमारा प्लस था 1 इंटू 4 माइनस 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर 2 जो है हमेशा लेस देन आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है विच लेटर शुड बी प्लेस्ड इन द क्वेश्चन मार्क टू मेंटेन द सीक्वेंस। यहाँ पे देखिए हमारा x का कोड हमें पता है, x का कोड न्यूमेरिक डिजिट होता है 24, u का होता है 21, s का होता है हमारा 19, p का होता है हमारा 16, n का 14 एंड k का 11, राइट। तो यहाँ पे देखिए 24 से 21 हो गया तो -3 हुआ, फिर 21 से 19 होगा तो -2, फिर अगेन -3, -2, फिर अगेन -3, तो अगेन क्या होगा, -2 होगा, इसमें से -2 होगा तो 9 आना चाहिए। 9 किसका होता है, i का होता है, तो i जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा विच इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम फिगर दिया गया है गाइज और एक आंसर फिगर दिया गया है। तो बेस्ड ऑन प्रॉब्लम फिगर पैटर्न हमें बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम ए और बी इन दोनों को देखेंगे तो ए से जो है बी वाले फिगर में क्या हो रहा है, ये 180 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ये, और ये वाला जो पार्ट है लाइक जो स्क्वायर है वो बाहर डबल हो जा रहा है, राइट। और पूरी फिगर जो है 180 डिग्री मूव करके यहाँ पे आ रही है और सर्कल 1 हो जा रहा है, राइट। इन सिमिलर वे अगर इसको 180 डिग्री हम इधर मूव करेंगे तो ये यहाँ पे ट्रायंगल आना चाहिए और डबल ट्रायंगल होना चाहिए, और ये वाला चीज जो है इस साइड में आ जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में ट्रायंगल 180 डिग्री पे आ गया है और ये यहाँ पे आया, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं गाइज। यहाँ पे दिया गया है 6 फ्रेंड्स A, B, C, D, E and F आर सिटिंग एट अ रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल इन फॉलोइंग ऑर्डर। तो देखिए रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल मान लीजिए यहाँ पे हमने बना लिया ये, राइट। इसमें 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब दिया है F इज सिटिंग अपोजिट टू B। अब मान लेते हैं सबसे पहला एजम्पशन F इज सिटिंग अपोजिट टू B। नेक्स्ट दिया है B इज नॉट नेक्स्ट टू A। B इज नॉट नेक्स्ट टू A, इसका मतलब कि A यहाँ नहीं आ सकता एंड A यहाँ नहीं आ सकता, राइट। ये दोनों प्लेस पे A नहीं आ सकता, राइट। D इज ऑन राइट ऑफ F। अब देखिए F के राइट में D है तो F ऊपर बैठा हुआ है साउथ की तरफ फेस करके, राइट। तो F के राइट में जो है D है। नेक्स्ट दिया गया है A इज सिटिंग अपोजिट टू E। अब देखिए A और E, A यहाँ नहीं आ सकता है, A यहाँ नहीं आ सकता, तो A का एक ही प्लेस बच रहा है दैट इज हियर, और यहाँ पे जो है E आ जाएगा और यहाँ पे C आ जाएगा, राइट। तो नाउ क्वेश्चन में बोल रहा है हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट साइड A। A के इमीडिएट राइट साइड पे कौन है, C है। तो यहाँ से गाइज हमारा आंसर जो है C मिल रहा है। बट नेक्स्ट थोड़ा हम इसको और आगे करते हैं, चलिए देखते हैं इसको। मान लीजिए कि हम एक ये डाइनिंग टेबल बनाएं, राइट। इसमें 1 2 3 4 5 6। सेकेंड सिनेरियो देख लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे B बैठा है, B के अपोजिट में F बैठा है। नेक्स्ट बोल रहा है B के आसपास A नहीं होना चाहिए, मीन्स A यहाँ नहीं होगा एंड A यहाँ भी नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट बोल रहा है D इज ऑन राइट ऑफ F। F के राइट में जो है D है तो F के राइट में D यहाँ पे आ जाएगा। एंड नेक्स्ट बोल रहा है A इज सिटिंग अपोजिट टू E। तो अब A यहाँ नहीं आ सकता, A यहाँ नहीं आ सकता, तो A का एक ही प्लेस है, A विल बी हियर, E विल बी हियर एंड C विल बी हियर। तो अब यहाँ से हमारा क्या आंसर मिल रहा है गाइस, यहाँ से मिल रहा है कि A के इमीडिएट राइट में F बैठा है। अब ये कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे दोनों में से आंसर कौन सा है, क्योंकि C भी हो सकता है F भी हो सकता है, राइट।
तो इस केस में गाइज जो हमने ये पहला वाला सिनेरियो देखा था कि f को ऊपर रख के b को नीचे रख के हमने सॉल्व किया था, अगर इसको नेक्स्ट करेंगे, मान लो मैं f यहाँ रख देता हूँ और b यहाँ पे रख देता हूँ, तो उस केस में जो है ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, डिफरेंट आंसर आएगा। अभी जो a एंड c का आ रहा है, a के राइट में c है, अगर मैं f को यहाँ पे रख देता हूँ और b को यहाँ पे रख देता हूँ तो आंसर डिफरेंट आ जाएगा। चलिए बताते हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पे ऐसे दिया हो गया, राइट। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने f को यहाँ माना कि यहाँ पे f है, यहाँ पे b है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि b इज नॉट नेक्स्ट टू a, b इज नॉट नेक्स्ट टू a, तो a जो है यहाँ नहीं आ सकता, a यहाँ नहीं आ सकता, राइट। नेक्स्ट बोल रहा है a इज सिटिंग अपोजिट टू d इज ऑन राइट ऑफ f, f के राइट में d है तो d यहाँ पे आ जाएगा, राइट। a इज सिटिंग अपोजिट टू e, अब a और e जो है अपोजिट टू ईच अदर है, राइट। तो a यहाँ पे नहीं आएगा, तो a का एक प्लेस बच रहा है यहाँ पे, e यहाँ पे आ जाएगा, c यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, a के इमीडिएट राइट में कौन है, इमीडिएट राइट में f है। तो जैसे ही हम इसका प्लेस चेंज करते हैं गाइज f का, तो वो जो है हमारा जो है a के राइट में f मिल रहा है। तो डाइनिंग टेबल लाइक इज सर्कुलर टेबल, राइट। इसमें अगर हम एक दूसरे पर्सन को राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ कंटिन्यूअस घुमाते जाएंगे तो सबका प्लेस सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगा, कौन किसके बगल में है वो सेम ही रह जाएगा, राइट। तो इन दिस वे वी कैन से कि ये वाला जो आंसर है f वाला कि a के राइट में f है, क्योंकि अब इसको कितना भी मूव करेंगे तो a के राइट में f ही आ रहा है। बट लास्ट में जब ये वाला केस आता है तो यहाँ पे a के राइट में c आ जा रहा है, तो देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि कोई एक कंडीशन डालना भूल गए हैं। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो है गाइज वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, दैट इज f। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। एट प्रेजेंट माई एज इज 3 ईयर मोर देन ट्वाइस दैट ऑफ माई ब्रदर। इफ 2 ईयर बैक आई वॉज 9 ईयर ओल्ड। 2 साल पहले 9 था तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज जो है 11 हो जाएगा, राइट। अब ये जो 11 ईयर है ये बोल रहा है कि जो मेरे ब्रदर की एज है उसके 2 गुना से 3 ज़्यादा है। तो मान लो ब्रदर की एज जो है मान लो कि x है, राइट। तो अभी ये जो है ब्रदर की एज से 2 गुना से 3 ज़्यादा है मेरी एज, यही होगा। 2x + 3 = 11, तो x इक्वल टू ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 8/2, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4। तो मेरे ब्रदर की प्रेजेंट एज कितनी है, 4 ईयर है, विच इज ऑप्शन नंबर 3। 4 देख लेते हैं। नंदा रैंक्स 18th फ्रॉम द टॉप in a class, which of the following is are sufficient to find his position from the bottom। तो ये देखिए 18th from the top दिया गया है, नंदा जो है किसी क्लास में 18th from the top दिया गया है कि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब पहला स्टेटमेंट दिया गया है देयर आर 47 स्टूडेंट्स इन द क्लास। टोटल जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है हमारे पास 47 अगर जो मिल जाए, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाए तो हम बॉटम से भी उसका नंबर निकाल सकते हैं कि वो कितना जो है किस नंबर पे फ्रॉम द बॉटम होगा, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है दिया गया है किशोर हु रैंक्स 10th इन द सेम क्लास, जो है किशोर का रैंक 10वां है सेम क्लास में, हैज 38th पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। तो ये देखिए टॉप से भी रैंक मिल गया और बॉटम से भी मिल गया, तो यहाँ से हम जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। टॉप प्लस बॉटम -1 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है, तो ये हो जाता है 48 - 1 = 47। यहाँ से भी निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में से सेपरेटली इधर 1 और 2 हमें रहेगा तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, विच इज ऑप्शन नंबर 3। ईदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। इसमें दिया गया है आशा इज डॉटर ऑफ कनिका। चलिए देखते हैं, आशा इज डॉटर ऑफ कनिका, कनिका की डॉटर जो है आशा है, राइट। नेक्स्ट दिया गया है
कनिका, शशि जो है कनिका की ओनली सिस्टर है, शशि शशि जो है कनिका की ओनली सिस्टर है, जिनकी जो है 2 डॉटर हैं, दिव्यांशी एंड प्रतीक्षा, 2 जो है इसकी डॉटर्स हैं। नेक्स्ट दे रहा है कि शिवालिक इज द मैटरनल अंकल ऑफ दिव्यांशी। यहाँ पे शिवालिक है तो शिवालिक इनके क्या हो जाएंगे, ब्रदर हो जाएंगे, राइट। ये मैटरनल अंकल है दिव्यांशी के। तो अब ये क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि शिवालिक के कितने नेफ्यूज हैं। तो अब देखिए शिवालिक के नेफ्यूज जो हैं यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे। आशा यहाँ पे दिया गया है, पहला स्टेटमेंट दिया गया है आशा इज डॉटर ऑफ कनिका, बट कनिका के और कितने बच्चे हैं इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि इसके बच्चे भी तो हो सकते हैं। आशा एक डॉटर के बारे में दे दिया था इंफॉर्मेशन, राइट। शशि में दिया था कि ओनली 2 डॉटर्स हैं, राइट। बट अभी यहाँ पे हमें ये इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि शिवालिक के और भाई बहन हैं क्या, राइट। ये दोनों तो ठीक है, बहन यहाँ पे कंफर्म है कि 2 ही होंगे, बट और भाई हैं क्या, उनके जो हैं बच्चे होंगे वो भी होंगे। तो यहाँ पे जो डेटा दिया गया है दैट इज नॉट सफिशिएंट। बेस्ड ऑन द गिवन डेटा वी कैन नॉट डिटरमिन कि हाउ मेनी नेफ्यूज शिवालिक हैव। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं गाइज। अ डिफेक्टिव टाइमर हैज गेन 10 मिनट्स एवरी 24 आवर्स। 24 घंटे में 10 मिनट जो है वो गेन कर लेता है। What would be correct reading if timer shows 145 hours? अब मान लीजिए 145 आवर्स दिखा रहा है तो करेक्ट टाइम क्या होगा ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हर एक 24 घंटे में 10 मिनट बढ़ रहा है, राइट। 24 घंटे में 10 मिनट बढ़ रहा है, राइट। तो 60 मिनट बढ़ने में कितना लगेगा, 1 घंटा बढ़ने में निकाल लीजिए कितना लगेगा। 60 मिनट बढ़ने में इसको लगेगा, मान लो यहाँ पे x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 इंटू 24 अपॉन 60 इंटू 24 अपॉन 10। तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 144 आएगा, राइट। तो इसको 144 घंटे जो हैं लगेंगे 60 मिनट आगे करने में। तो जैसे ही 144 घंटा होगा वो क्या दिखाएगा, 145 घंटा दिखाएगा घड़ी, राइट। 1 घंटे बढ़ जाएगा ना, 144 घंटे में 1 घंटा बढ़ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट जो घड़ी थी वो 145, यहाँ पे जो अभी टाइम दिखा रहा है 145 दिखा रहा है। तो 145 कब होगा, 144 जैसे ही होगा तो वो 145 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है 144 आवर्स में जो है वो 145 दिखाएगा। ये आंसर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ सम ऑफ एंगल एक्स एंड वाई। एंगल एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा ये हमें निकालना है। तो गाइज यहाँ पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो अब हमें पता है कि ये पूरे का कितना आएगा, 90 आएगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे हमें ये पता है कि ये वाला जो पार्ट है ये दोनों इनका जो है ये 90 डिग्री है, ये तो हमें पता चल रहा है, राइट। और ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, राइट। ये हमें पता चल गया। तो ये टोटल जो है अब यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक 45 है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, राइट। जब ये 45 डिग्री हो गया गाइज तो हमें पता है कि जो भी यहाँ पे एंगल बनता है ये इसके सामने यहाँ पे एंगल उतना ही सेम होता है, तो ये 45 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये पूरे ट्रायंगल को देखिए, MBD, ट्रायंगल MBD को देखेंगे, ट्रायंगल MBD को देखिए, ट्रायंगल MBD को देखेंगे तो ये यहाँ पे हम कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा x है, ये पूरा y है, तो x प्लस वाई प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई भी पूछ रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 135 डिग्री। x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा,
5 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। अ रिवर फ्लोज अलोंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऑन अ पर्टिकुलर डे इन द मॉर्निंग। मोहन वॉज सीन एट अ प्लेस ए। अब मान लीजिए यहाँ से ईस्ट वेस्ट में कोई रिवर फ्लो कर रहा है और ऑन अ पर्टिकुलर डेट मोहन वॉज सीन एट अ प्लेस ए लोकेटेड एज नॉर्दर्न साइड। ए पे जो है मोहन देखे गए हैं नॉर्दर्न साइड में। सेम इवनिंग ही वॉज सीन एट प्लेस बी। यहाँ पे बी जो है सदर्न साइड में जो है शाम में देखे गए, राइट। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट मेड बाय 4 ऑफ हिज फ्रेंड। मोहन मस्ट हैव क्रॉस्ड रिवर ओनली वंस। तो देखिए इधर से इधर आने के लिए एक बार तो क्रॉस करेगा ही, तो जब भी ऑड नंबर आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इवन नंबर आएगा तो वो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। मोहन मस्ट हैव क्रॉस्ड रिवर 4 टाइम्स, तो इवन आ गया तो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, नहीं होगा। मोहन मस्ट हैव क्रॉस्ड द रिवर 5 टाइम्स, ये भी सही हो जाएगा। मोहन माइट हैव क्रॉस्ड एनी नंबर ऑफ टाइम, ये गलत होगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी करेक्ट हियर। फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। इन अ फुटबॉल मैच ऑल टुगेदर 9 गोल्स वर स्कोर्ड। टोटल जो है 9 गोल स्कोर किए गए हैं। द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय ईच टीम इज अ प्राइम नंबर। व्हाट वाज द मार्जिन ऑफ विक्ट्री। अब ये देखिए नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड बाय ईच टीम इज अ प्राइम नंबर। अब 9 टोटल गोल हैं, राइट। तो प्राइम नंबर क्या क्या है, राइट, 2 and 7। 1 से 9 के बीच में यही प्राइम। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मार्जिन ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का मार्जिन क्या है। तो अब ये देखिए 7 और 2 को ऐड करेंगे तो 9 हो सकता है। 5 3 को ऐड करेंगे तो 9 नहीं होगा। 2 3 को ऐड करेंगे तब भी 9 नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे एक ही नंबर है जिनको ऐड करने से हमारा 9 जो है बन रहा है। तो 7 और 2 जो है हमारा नंबर मिल जाएगा, प्राइम नंबर, राइट। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कितने गोल का डिफरेंस है दोनों में, 5 गोल का डिफरेंस है। यही हमारा जो है क्वेश्चन है, राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। x इज 47 ईयर ओल्ड। x जो है 47 ईयर ओल्ड है। y इज 6 ईयर यंगर देन x। y जो है 6 ईयर यंगर देन x है, तो y 41 का हो जाएगा, राइट। एंड 14 ईयर ओल्डर देन z। तो z कितने का हो जाएगा, इससे 14 साल कम का जो है z है, तो z जो है 27 साल के हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में नेक्स्ट दिया गया है y ब्रदर ऑफ y इज d एंड ही इज 15 ईयर यंगर टू हिम। अब यहाँ पे जो ये हिम वर्ड यूज किया है गाइज, इसको ध्यान दीजिए। ये हिम वर्ड जो है यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा था कि ये हिम वर्ड जो है y के रेफरेंस में बोला गया है, बट ये जो हिम वर्ड बोला गया है वो z के रेफरेंस में बोला गया है। ये हिम वर्ड जो है नेक्स्ट z जो 27 आया था उससे ये 15 साल छोटा है, तो इसका d का टोटल एज जो है कितना आ जाएगा, 12 ईयर्स आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 4। तो इसी के साथ गाइज हमने 2018 के RI B.Ed के क्वेश्चन पेपर के रीजनिंग पार्ट को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय।